लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो उसी क्लास को हमने आगे मूव करना है जो हम वहाँ पे छोड़ के आए थे नंबर सिस्टम को। तो उसी वीडियो को आपने आगे कंटिन्यू करना है जिसको हम कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें आपने जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसके बारे में पढ़ा है ना। उसके बाद आपने जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसको आपने स्टडी किया, और उसके बाद आपने मतलब जो हमारे पूर्णांक क्या होते हैं है ना, पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक क्या होती हैं। तो उसी वीडियो को मैं आगे मतलब उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं नंबर सिस्टम में। इसके बाद हमारा आता है हाउ टू गेट प्राइम नंबर। तो आज इस क्लास में हम भाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, हाउ टू गेट ए प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर तो पता है ना आपको, प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैंने लास्ट आपको बताया था, लास्ट क्लास जो हमने लगाई थी। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, जो एक से और स्वयं से भाग होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे छोटे जो हमारी भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है ना। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक, तो मैंने बताया था आपको कि 1 से 100 तक कितने होते हैं हमारे, 25 होती हैं भाज्य संख्या है ना। तो अब बात आती है कि 100 से ऊपर आ जाती है हमारी संख्या है ना। 100 से ऊपर मतलब जैसे हो 141 हो गया। ठीक है, तो वो कैसे निकालनी है आपने। अब आप बता नहीं पाएंगे, आपको देखने में लगेगा कि 141 क्या है हमारा भाज्य संख्या, पर ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। ठीक है, तो वो कैसे निकालनी है आपने भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से ही बताता हूँ आपको। जैसे 141 है मेरा, ठीक है, तो क्या ये भाज्य संख्या है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। जैसे मैं 141 लेता हूँ, ठीक है, तो 141 मेरा कौन से स्क्वायर रूट के क्लोज आता है, जो वर्गमूल होता है मेरा 141। ठीक है, कौन से वर्गमूल के क्लोज आता है, 12 है ना। 12 का अगर मैं वर्गमूल देखूँ तो 12 से कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, और 13 को अगर 2 टाइम्स करता हूँ तो कितना आता है मेरा, 161 आता है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, 12 और 13 के बीच जितने भी हमारे क्या आते हैं भाज्य संख्या आती हैं उनको देखना है। ठीक है, तो क्या करना है मैंने, 12 और 13 के बीच जितनी भी भाज्य संख्या आती हैं उनको देखना है ना। तो 12 और 13 के बीच मेरा क्या क्या आता है, मेरा आता है 2 आता है, 3 आता है, ठीक है, और मेरा 5 आता है, 7 आता है, और कितना आता है मेरा, 11 आता है। ठीक है, इनकी डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है कि इससे विभाजक है कि नहीं है। अगर इन संख्याओं से क्या हो जाता है, सीधा सीधा ये भाग हो जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर इन संख्याओं से भाग नहीं होता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसा है हमारा, एक अभाज्य संख्या है ना। तो इसको करने से पहले, मतलब भाज्य संख्या को करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम सीखना पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, विभाजकता के नियम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे प्राइम नंबर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, डिविजिबिलिटी क्या होती है ना। डिविजिबिलिटी क्या होती है ना, डिविजिबिलिटी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजकता। ठीक है, विभाजकता। तो विभाजकता में सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं ना, 2 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमारी जो संख्या है, जो गिवन नंबर है, वो 2 से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं आप मुझे बताएंगे। हाँ, अगर इसकी कंडीशन है, अगर इकाई का अंक, ठीक है, इकाई ना पता है ना आपको कौन सा होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट इंग्लिश में, जो स्टार्टिंग डिजिट होता है फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इकाई का अंक बोलते हैं ना। अगर इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 है ना। उसके बाद देखो आपके
डिजिट रिपीट होने लगेंगे, फिर से 0 आने लगेगा, 2 4 6। अगर इकाई का अंक क्या होता है 0 2 4 6 8 हो तो वे संख्याएं है ना 2 से विभाज्य होंगी, है ना, होगी। ठीक है, तो मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। तो क्या उदाहरण दे सकते हैं आप? कुछ भी दे सकते हो, जैसे 4 6 9 0। ठीक है, तो इस संख्या में देखो, इस संख्या को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4690 है ना। तो इस संख्या में मेरा जो इकाई का अंक है वो कितना है? 0 है। तो मैंने बोला अगर इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो वे संख्याएं 0 2 4 6 होता है तो 2 से विभाज्य होती हैं, है ना। कुछ और ले लो, 5 4 3 2, है ना। लास्ट में मेरा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है इकाई का अंक। तो इस तरह से ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो, एंड में कौन सा होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। तो कैसे होंगे? 2 से विभाज्य होंगे। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? उसके बाद हमारा आता है 3 से विभाजक का। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है ना। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जितनी भी जो भी आपकी संख्या होगी, ठीक है, उस संख्या को क्या करना है? आपने जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या क्या हो जाती है? 3 से भाग हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरी संख्या हमारी क्या है? 3 से विभाज्य है ना। अगर संख्याओं का योग, है ना, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है ना, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या बता रहा हूं? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? अगर संख्याओं का योग, ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे ठीक है 3234, तो मतलब ये एक तरह की आपके पास संख्या है ना। तो अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं, मैंने क्या बोला? अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब संख्याओं का योग, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3 से कैसा होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, तभी आपकी जो संख्या होगी वो 3 से डिविजिबिलिटी को शो करेगी, है ना। तो जोड़ते हैं इनको, जोड़ो जरा, 3 + 2 + 3 + 4, ठीक है, तो कितना आता है हमारे पास? 4 3 7 2 9, 9 3 12। तो 12 जो है क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? हो जाता है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है ना पूरी की पूरी, ये क्या है? 3 से भाग हो रही है। ठीक है, वैसे नॉर्मली आप क्या कर सकते हो? भाग भी कर सकते हो 3 से ना, पर हम मतलब इजी करने के लिए इस तरह से डिविजिबिलिटी को स्टडी करते हैं ना, कि 3000 जो 3234 है, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाती है ना। देखने में तो लग रहा है कि इसकी इकाई के अंक में क्या है? 4 है, ठीक है, बट अगर हम संख्याओं का योग करते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या आती है? 12 आती है, जो कि किससे भाग हो जाती है? 3 से भाग हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 की डिविजिबिलिटी बताना चाहूंगा आपको। ऐसी संख्या जिसमें, या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसमें इकाई और दहाई, है ना, जिसमें इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या, है ना, क्या होगी? 4 से डिवाइड करेगी, है ना। इसमें क्या देखना है? देखो, जब हमने पहला पढ़ा था ना 2 वाला, 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, 2 की विभाजकता पढ़ी थी, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि हमारे इकाई के अंक में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 2 4 6 8 इस तरह से, है ना। अगर 4 की डिविजिबिलिटी देखी जाए, विभाजकता देखी जाए, तो हमने क्या देखने हैं? 2 एक इंक्रीज कर देना है, इकाई और दहाई का अंक देखना है। ठीक है, तो उदाहरण आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी?
4 से विभाज्य होंगी, है ना। तो कैसे, कौन सा उदाहरण दोगे आप, बताइए जरा कोई उदाहरण। हाँ बताइए। ठीक है, इकाई और दहाई का अंक कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, चेक करना जरा। 3412 क्या पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है, बी फास्ट, हो जाती है, नहीं होती है। मैंने तो सिर्फ इकाई और दहाई का अंक चेक किया, ठीक है, वो 4 से भाग हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उसके पीछे मैं कुछ भी लगा दूं तो वो भाग हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो इकाई और दहाई का अंक कितना है मेरा, 12। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपने स्टडी कर ली, है ना। उसके बाद आता है हमारा 5 की डिविजिबिलिटी। तो मैं इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा इसमें, ठीक है, ऐसे जनरली बताऊंगा आपको। 5 की जो डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसमें हाँ जो इकाई का अंक होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या आना चाहिए, 0 और 5, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ आता है तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 5 से विभाज्य होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 6, ठीक है। 6 की जो डिविजिबिलिटी है, उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, तो समझ जाएंगे आप। 5 अगर दिखे आपको तो आप समझ जाना कि 5 की जो डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है। तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 6 की जो विभाजकता होती है, वैसे तो 6 की विभाजकता नहीं बताई जाती है ना, ठीक है, क्योंकि अगर 2 और 3 से भाग हो रहा है कोई संख्या तो वो 6 से भाग होती है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा 7 की डिविजिबिलिटी की, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तो जैसे मान लो मेरे पास ये संख्या है 2429, ठीक है, 2429। तो इस तरह से लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको जो रिमेनिंग डिजिट होते हैं उससे माइनस किया जाता है। बड़ा थोड़ा ऑड जैसी विभाजकता लग रही है आपको, बट इसमें क्या होता है कि जो लास्ट के डिजिट होते हैं, ठीक है, कितने, 3 डिजिट, है ना, उसको क्या करना है आपने, जो रिमेनिंग डिजिट होते हैं, बचे हुए डिजिट, बची हुई संख्या, उससे क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर मैं 429 को 2 से माइनस करता हूँ तो कितना आता है मेरा, 427। जो बची हुई संख्या है वो मेरी, उसको चेक करना है आपने। अगर वो 7 से भाग हो गई तो हमारी जो 2429 संख्या है वो क्या होती है, 7 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो 427 चेक करेंगे आप, 7 से भाग होती है, 7 छिके 42, 7 एकम 7 हो जाती है ना। तो ये जो हमारी संख्या है ना 2429, ये क्या है, एक 7 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं, मैं बात करूंगा 8 की, ठीक है। 8 की विभाजकता क्या होगी, तो अगर 2 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो 8 की डिस्कस नहीं करेंगे हम, 9 की बात करेंगे, है ना। 9 की विभाजकता किसको बोलेंगे, तो उसमें भी वही करना है, सभी संख्याओं का योग, है ना, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो, ठीक है। कैसा होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो वो संख्या क्या होगी, 9 की डिविजिबिलिटी बनेगी। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आप, क्या दोगे 9 की डिविजिबिलिटी का उदाहरण, ठीक है। मान लो ये संख्या है आपके पास 18,764, ठीक है। अगर मैं इन संख्याओं का योग करता हूं, देखो कितना होता है, 8 1 9, 9 7 16, 16 और 6 22, यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, 22 5 27। ये मैंने अपनी मर्जी से बना रहा हूँ संख्याएं, ठीक है। आपको क्या देखना है, संख्याओं को जोड़ के देखना है, ठीक है। तो 1 + 8 + 7 + 6 + 5, तो कितना आता है मेरे पास, 27 आता है। 8 1 9, 9 7 16, 6 22 5 27। तो 27 क्या हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। तो मतलब ये जो मेरी संख्या है ना 18,765, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है जो 9 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सीधा सीधा क्या करोगे, प्लस करोगे और चेक करोगे इस तरह से 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो हम 10 की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 11 की, ठीक है।
11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम स्थानों वाली संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों वाली संख्याओं का योग। ठीक है, जो हमारा इवन प्लेसेस में होंगे संख्याएं, ठीक है, उनको माइनस करना है। अपने ऑड प्लेसेस वाली जो संख्याएं होगी ना, सम स्थानों वाली जो संख्या होती है, उसको माइनस करके जो संख्या आएगी, अगर वो 11 से भाग होती है तो हम बोलेंगे 11 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देख लेता हूं यहां से। वन 1052, ठीक है, 136। इसको कैसे रीड करोगे आप? वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 13,61,052, है ना। ये एक तरह की संख्या है। तो इसमें मुझे बताएंगे आप कौन सी हमारी सम स्थानों वाली संख्या है, कौन सी विषम स्थानों वाली संख्या है। ये कौन सी स्थानों वाली संख्या है? ये सम वाली है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आई थिंक जो हमारी सम संख्याएं होती हैं वो 2 4 6 8 10 होती है ना। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भाग होती हैं, तो मुझे लगता है वो कैसी होती होंगी? सम संख्याएं होती होंगी, है ना, होती है ना। और ऐसी संख्याएं जो 200 भाग ना हो तो उनको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। जैसे जैसे बोलो 1 3 5 7 9, इस तरह से हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे इनकी पोजीशन देखूँ, इनके स्थान देखूँ यहाँ से, तो 2 का स्थान कौन सा है मेरा? 1, मतलब कौन से स्थान में आ रही है? विषम स्थान में आ रही है। तो मैं इसको नहीं लूँगा, मैं लूँगा इस वाली को 5, और साथ में और कौन सी है मेरी सम स्थान वाली? 1, और कौन सी है? 3, है ना, माइनस। और यहाँ पे मेरे पास विषम स्थानों वाली कौन सी संख्या है? 2 नहीं है, 5 है, सॉरी 2 है, और साथ में 0 है, और साथ में कौन है? 6 है, और साथ में 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 9 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया? 9 आ गया, मतलब 0 हो गया। तो 0 तो हो जाता है ना भाग। ठीक है, तो मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनका जो सम स्थानों वाली संख्याओं का योग और विषम स्थानों वाली संख्याओं के योग को माइनस करने से क्या हो जाती है? 11 से विभाजित हो जाती हैं, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम? 11 की डिविजिबिलिटी बोलेंगे। तो इतना काफ़ी होती है, 11 तक सफिशिएंट होती है। तो हम पीछे चलते हैं। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो भाज्य संख्या हो कैसे निकालनी है आफ्टर 100, है ना, 100 के बाद भाज्य संख्याएं कैसे निकालनी है। ठीक है, तो मैंने बात की थी आपको कि जैसे उदाहरण के लिए 141, है ना। सबसे पहले क्या करना है? इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको एनक्लोज करना है ना। तो 141 जो है मतलब कितने क्लोज स्क्वायर रूट के आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इससे पीछे वाला स्क्वायर रूट देखूँ तो कितना आता है मेरा? इससे ऊपर वाला कितना आता है? 144 आता है। और इससे नीचे वाला देखो तो कितना आता है? 121 आता है ना। तो मतलब 11 और समथिंग 12 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, 121 होता है और 12 वाली में कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है आपने। ठीक है, तो 11 और 12 के बीच में ये प्रोसेस आपने सब में रखना है ना। नॉर्मली आपको 23 तक ही चेक करने को आएगा। तो 23 की डिविजिबिलिटी तो नहीं आती है, पर डिवाइड तो करना आता है ना, सीधा सीधा कर सकते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है 11 तक ही पता चल जाएगा आपको अगर है डिविजिबिलिटी कि नहीं है ना। तो मैं बात कर रहा था कि भाज्य संख्या कैसे निकालनी है ना। तो ये 141 जो है मेरी भाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो कैसे पता चलेगा? अगर 11 और 12 के बीच जितनी भी हमारी भाज्य संख्या होती हैं उनमें से अगर एक से भी भाग हो गया तो हम नहीं बोलेंगे ये भाज्य संख्या, हम क्या बोलेंगे? उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। तो 11 और 12 के बीच में कौन कौन सी आती है आप बताएंगे? नींद आ रही है? तो बोरिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। 2 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है,
11 होती है ना। ठीक है, आगे नहीं जाना आपने। ठीक है, तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी चेक करनी है इनकी, है ना। तो सबसे पहले आप बात करेंगे 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी थोड़ा रिवाइंड करो। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर बात करेंगे 3 की। 3, अगर 3 क्या था? जब इस संख्याओं का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या क्या होती है? 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 1 + 4 + 1 तो कितना हो गया? 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। तो फिर देखने में तो आपको लग रहा था ना 141, तो मैंने वही बात कर रहा था कि प्राइम नंबर निकालना बड़ा टफ होता है। ठीक है, आफ्टर 100, 100 के बाद, 100 में तो पहचान लोगे इजीली। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 100 तक गिनती लिखता हूँ ना और मैं बोलता हूँ उसको राउंड करो, तो आप इजीली राउंड कर लोगे उसको, है ना। बट उसके बाद जब संख्याएं आने लगेगी 3 डिजिट में, 4 में, तब दिक्कत आएगी आपको। तो उसके लिए फिर क्या होता है? रूल्स ये फॉलो करना है आपने। उसका कंप्लीट स्क्वायर देखना है। ठीक है, ना उससे ज़्यादा लेना है ना कम लेना। उसके बीच जितनी भी विभाज्य संख्या होती है हमारी, उनकी डिविजिबिलिटी, विभाजकता आपने चेक करनी है। तो समझ गए होंगे आपने कि भाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है ना। तो ये एक कंसेप्ट था आज, है ना। तो क्या 141 मेरा भाज्य संख्या है? नहीं है। कैसी संख्या है ये? भाज्य संख्या है। तो वैसे किससे भाग हो जाती है? 3 से भाग हो जाती है ना। 4 × 3 = 12, 2 × 7 = 21, बड़े आराम से हो जाती है ना। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको बोला जाता है? ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा भी और संख्याओं से भाग हो जाती है। तो कौन सी संख्या थी वो? 3 थी, है ना। तो उससे भाग हो जाती है ना। तो ये एक कंसेप्ट था आपका, है ना। तो आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ आ गया होगा भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि कई बार पूछा जाता है, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पटवारी हो गया, है ना, छोटे एग्जाम से, उसमें पूछा जाता है कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, है ना, उसमें इकाई का अंक निकालना क्या हो जाता है? टफ हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो इतना आप पढ़ के आए इसको। ठीक है, ठीक है ना।